हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सनफ्लावर क्लासेस। आज मैं आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 11th के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए चुना है क्योंकि नीट के बच्चे भी कहीं इस टॉपिक में कंफ्यूज हैं और बोर्ड के बच्चे भी, यहाँ तक कि हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप्स को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक चूज़ किया है ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके नीट पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम। एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901 डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। इससे पहले कि ब्लड सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े, हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं जिससे आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ने में आसानी होगी। एंटीजन क्या होता है वो देखते हैं। तो एंटीजन्स आर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्लड सेल्स दैट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन्स जो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एंटीजन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ट्रिगर होने पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स इन द ब्लड दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है, और ये अपना एक एक्शन जनरेट करता है जब वो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिकोड करता है। ठीक है। एग्लूटिनेशन ये क्या है? It's a clumping of red blood cells and white blood cells. It's a reaction that occurs when antibodies binds to antigen on the surface of cells. एग्लूटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लम्पिंग हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का और वाइट ब्लड सेल्स का। क्लम्पिंग का मतलब है कि एक जगह सब सिकुड़ के रह जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उससे हम लोग ब्लड ग्रुप बी ट्रांसफ्यूज करा दें उसकी बॉडी में, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये वहाँ पे अकर हो जाती है, ये जो रिएक्शन है वहाँ पे अकर हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा सा लैंडस्टीनर लॉ को हम लोग जान लेते हैं। ये तो वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आपको बेहतर समझ आए इसीलिए ये मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। देखिए, इनका क्या कहना है कि फर्स्ट लॉ इनका क्या है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन है, मान लीजिए कि एंटीजन ए है जो कि प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे किसी एक व्यक्ति के बॉडी में। ठीक है, तो उसका क्या होगा कि उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसके पास एंटीजन ए है, तो वो उसी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है। तो एंटीबॉडी ए तो उसके पास नहीं रहेगा। क्या रह सकता है? एंटीबॉडी बी रह सकता है, लेकिन एंटीबॉडी ए तो नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास खुद एंटीजन ए है। ठीक है। दूसरा लॉ क्या है कि अगर एंटीजन नहीं है, अगर एंटीजन ए आरबीसी पे नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, तो एंटीबॉडी ए जो है वो ब्लड प्लाज्मा में रह सकता है। ठीक है। तीसरा लॉ उनका क्या है कि ये एप्लीकेबल नहीं है आरएच फैक्टर को लेके। आरएच फैक्टर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए, अब देखो मैं समझाने वाली हूँ कि ब्लड ग्रुप क्या है, कौन कौन से हैं, और ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो आरबीसी है, ठीक है, उस पे एंटीजन ए होगा। ठीक है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो आरबीसी होगा उसके ऊपर उसके सरफेस पे एंटीजन ए होगा, और ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी बी रहेगी, एंटी बी एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ए है तो ए तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके पास खुद एंटीजन ए है, तो आप अपने ही अगेंस्ट तो काम नहीं करेंगे ना, तो एंटी बी एंटीबॉडी आपके पास ब्लड प्लाज्मा में रहेगी। और यदि आपके पास एंटीजन बी है, ठीक है, आपके आरबीसी में एंटीजन बी है, तो फिर एंटी ए एंटीबॉडी आपके ब्लड प्लाज्मा में रहेगी। ठीक है, यानी कि ए रहेगा एंटीजन तो एंटीबॉडी बी रहेगी प्लाज्मा में, और अगर बी रहेगा एंटीजन तो एंटी ए एंटीबॉडी आपके ब्लड प्लाज्मा में रहेगी। अब देखते हैं ए बी पे। तो ए बी पे या ए भी है, ए एंटीजन भी है आरबीसी पे और बी एंटीजन भी है आरबीसी पे, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि इसके पास ए भी है, इसके पास बी भी है, तो इसको एंटीबॉडी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एंटीजन ही नहीं होता है, ये पूरा ही नेकेड होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटी ए एंटीबॉडी भी रहेगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, ठीक है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। बी जो ब्लड ग्रुप है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी जो है वो सबसे ले सकता है और ओ जो है वो सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि वो सबको दे सकता है ब्लड। ए बी को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि वो सबसे ब्लड ले सकता है। अब आप ये जानिए कि ए बी में भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है कौन, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है, यानी कि ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, नेगेटिव वालों से भी और पॉजिटिव वालों से भी, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ए बी नेगेटिव जो होता है वो सिर्फ ए बी नेगेटिव से ही ले पाएगा, ठीक है। लेकिन ए बी पॉजिटिव जो है वो केवल वो क्या करेगा, वो सबसे लेगा, माइनस मतलब माइनस नहीं कहेंगे, मतलब नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी, ठीक है। क्यों, आप ऐसे समझिए, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, वो इतना नहीं सोचता है कि मैं नेगेटिव वालों से इंटरैक्ट नहीं करूँगा। वो अगर नेगेटिव वालों से इंटरैक्ट कर भी ले तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ए बी जो पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए वो नेगेटिव से भी इंटरैक्ट कर ले तो उसको संगत का असर उस पर नहीं होगा, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ओ सबको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है।